हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पहली यूनिट आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दे रखा है। पहली यूनिट में जितने भी सूत्र आपको यूज होंगे, आज हम एक उदाहरण के साथ इस यूनिट का शुरुआत कर रहे हैं, यानी हमारा पहला लेक्चर इस यूनिट से आपके पास उपलब्ध होगा। तो हम क्या देखते हैं कि एक उदाहरण दिया हुआ है कि 10 न्यूटन तथा 30 न्यूटन के दो बल किसी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तब परिणामी बल एवं बल की दिशा ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स और बल की दिशा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। तो लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? तो दिया है में F1 पहला फोर्स कितना दिया? 10 न्यूटन। दूसरा F2 दूसरा फोर्स 30 न्यूटन और तीसरा थीटा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल कितने बल दे रखा है। दो बल दे रखा है, एक कोण दे रखा है, यानी एक थीटा का मान दे रखा है। तो हमें इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इसमें मतलब दो बल एक कोण वाला सूत्र यूज होगा। तो उसके लिए परिणामी बल का क्या सूत्र होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी बल R बराबर रिजल्टेंट फोर्स R बराबर क्या होता है? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक दोस्तों, तो ये तो हमारा क्या रहा? सूत्र। उसके बाद हम इन पे क्या रख देंगे? वैल्यू। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या रखा? 10 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10 गुणे 30 गुणे कॉस 60 डिग्री बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर आया 100 प्लस 30 का उसका स्क्वायर आ गया 900 प्लस 30 गुणे 10 गुणे 2, तो 30 दूनी 60 और 10 का गुणा किया तो कितना आ गया? 600 गुणे cos 60 का मान। अब देखिए, अगर आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर में कैल्सी आपको पता होगा, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, अगर वह नहीं है तब तो आप जीरो है, यानी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि cos 60 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम कैल्सी का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसी एक कैल्सी आपके पास रहेगी, उसमें हम सीधे क्या डालते हैं? cos 60 की वैल्यू। तो ये हमने लिखा cos और 60, तो cos 60 बराबर होगा 0.5। तो cos 60 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 0.5। अब आपकी पूरी जो भी वर्किंग होगी, मतलब जो भी आप कार्य करोगे, वो टोटली मतलब कैल्सी से उपयोग होगा। यहाँ पे अब सीधे आप गुणा कर लो, जिससे अपने से कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास कैल्सी उपलब्धि रहेगी। तो ये हमने लिखा 100 प्लस 900 प्लस 600 को गुणा किया 0.5 से, तो ये आया 300। टोटल ऐड कर दो तो ये कितना आया? 9 3 12 1 13, ये आया 1300 अंडर रूट 1300 का स्क्वायर रूट करना है। अंडर रूट करना मतलब बहुत बड़ी बात है, तो सीधे हम ये लिखा 1300 बराबर 36.05। क्या आता है? 36.05 न्यूटन। ये क्या आ गया? हमारा परिणामी बल। हमने क्या किया? सूत्र क्या लगाया? F1 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। सूत्र पे हमने वैल्यू रखी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने cos 60 की वैल्यू निकाला, पूरा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ऐड किया, जो भी आया उसका क्या कर दिया हमने? सीधे अंडर रूट। तो 1300 आया, 1300 का अंडर रूट कर दिया, तो ये आया हमारा 36.05 न्यूटन। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? बल की दिशा। अगला क्या है? बल की दिशा। एक तो बोला था परिणामी बल, तो परिणामी बल जब भी बोलेगा तो केवल इतना ही होगा। उसके बाद जब वो बोल देगा कि बल की दिशा, तो बल की दिशा का एक सूत्र हमने बताया था कि tan थीटा बराबर F2 cos F2 sin थीटा, सॉरी F2 sin थीटा बटे F1 प्लस F2 cos थीटा। अगर आपको यह सूत्र नहीं याद आता है तो आप ये याद रखिएगा कि tan थीटा, तो tan बराबर होता है sin बटे cos, यानी sin ऊपर रहेगा cos नीचे, F2 ऊपर रहेगा F2 नीचे भी, लेकिन दोनों F2 के साथ sin ऊपर रहेगा, नीचे वाले में F2 के साथ cos, नीचे F1 का ऐड कर देंगे, यानी sin बटे cos tan होता है। इसलिए हमने ऊपर sin नीचे cos रखा। ये एक लॉजिकली क्वेश्चन है, मतलब याद करने का तरीका है। फिर हमने यहाँ पे F2 का मान रखा। F2 का मान कितना था? 23। ये हमने रखा 23 गुणे sin थीटा का मान था 60 डिग्री बटे F1 का मान था 10 प्लस F2 का मान था 30 गुणे cos 60। उसके बाद
30 गुणे साइन 60 का मान कैलसी से हम निकाल लेंगे, साइन 60 बराबर क्या आ गया 0.866 0.866 बटे हमेशा 3 अंक लेते हैं, अगर कभी कभी 2 अंक भी ले लेते हैं, लेकिन 2 अंक में 1-2 डिजिट इधर उधर हो सकते हैं। आप प्रॉपर्ली 3 अंक लीजिए पेपर में, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 10 प्लस 30 गुणे cos 60 का मान आता है 0.5 बराबर 30 का गुणा कर दीजिए, ये हमने किया 30 गुणे 0.866 तो ये आया 25.98 यानी 25.98 अपॉन 10 प्लस 15। 30 का गुणा किया 0.5 से तो आ गया 15। उसके बाद तो ये आया 25.98 बटे 10 और 15 ऐड कर दिए तो ये आया 25। अब देते हैं हम इसका भाग्य मान किसका आ रहा है अभी tan थीटा का, किसका आ रहा है ये tan थीटा का, tan थीटा। तो tan थीटा का ये 25.98 से 25.98 डिवाइड बाय कितना है 25 है, तो ये 25 दे दिया तो कितना आया 1.03, ये लिखा हमने 1.03। अब इसे हम क्या निकालेंगे यहाँ से थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1.03, तब थीटा बराबर। अब हम यहां से देखते हैं, तो आप सोचेंगे कि इसमें tan तो है, tan इनवर्स नहीं है, सीधे इसमें एक शिफ्ट की बटन रहती है, शिफ्ट की बटन दबाने के बाद अगर इनवर्स लाना है तो शिफ्ट की बटन दबाओ, और जिसका इनवर्स लाना है साइन का इनवर्स लगाओ, लाना हो तो साइन शिफ्ट इंटू शिफ्ट प्लस साइन, कॉस का इनवर्स लाना है तो शिफ्ट प्लस कॉस, तो यहाँ पे हमने ये शिफ्ट बटन दबाया और ये tan दबाया, तो ये लिख गया tan इनवर्स। मान क्या लिखा है 1.03, तो ये हमने लिखा 1.03 बराबर ये आया 45.8, तो थीटा बराबर क्या आ गया 45.8, यानी हमारा जो भी बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है ऐसा। अब हम देखते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो ये कोई बल है मान लो, उसमें दो रिजल्टेंट फोर्स लग रहे हैं, कितने किसे दोनों पर कितने 10 न्यूटन तथा 30 न्यूटन के दो बल किसी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री, तो ये तो अभी आपको 45 डिग्री दिख रहा होगा, ये हम मानते हैं कि ये कितना है 60 डिग्री। डायग्राम हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये हमारा 60 डिग्री का क्या लग गया कोण बन रहा है, पहला बल लग रहा है कितने का 10 न्यूटन का, और दूसरा लग रहा है 30 न्यूटन का। ठीक दोस्तों, ओ ए बी जो भी आपको देना हो, ये रहा हमारा डायग्राम। तो जैसा कि जब भी दो बल और एक कोण मतलब जैसे एक थीटा का मान दे दे, जब भी देता है ऐसा कुछ भी, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। हमने आपको बारी बारी से बार बार यही जताया है कि जब दो बल और एक कोण देगा तो ये देगा, यही सूत्र लगेगा। लेकिन जब दो से अधिक बल या दो से अधिक कोण लग रहे हो, यानी 3 बल 3 थीटा, 4 बल 4 थीटा, तब हमारा सूत्र वो लगता है सिग्मा भी सिग्मा एच वाला, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इस पे कहीं भी डाउट होती है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपका सवालों का जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों।